अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो शुरुआत करती हूँ मैं आज शाम के खाने में। मैंने बनाया है छोले और साथ में जीरा राइस और बनाया है पूड़ी। तो इतना सारा खाना बना लिया था और शाम को बेटी मेरी ज़िद करने कि मुझे घंटा घर जाना है। जैसे ही मेरे हस्बैंड आए घर पे वैसे ही वो ज़िद करने लगी। तो फिर बच्चों की दादी बोली कि चलो सब लोग चलते हैं घंटा घर। मैंने बोला खाना बना रखा है, तो बोलने लगी चलो आके खा लेंगे। फिर जैसे ही हम लोग घंटा घर आए तो हस्बैंड बोलने लगे चलो कबाबची चलते हैं कुछ खाने। तो मैंने साफ़ मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे बताशे खाने हैं। और मेरी जो सास थी ना उनको भी बताशे खाने थे। तो सबसे पहले बच्चों को कॉटन कैंडी दिला दी, बच्चे उसमें खुश हो गए। और हम लोग ये देखिए जा रहे हैं आर के चाट। अगर लखनऊ से आप बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को पता होगा, ये हमारी फ़िक्स शॉप है। यहाँ के हम बताशे और दही भल्ले, इसके अलावा टिक्की चाट जो होती है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, तो हम यहीं पर खाते हैं। तो ये देखिए आ गए और यहाँ पर पानी पूरी से हम शुरुआत करते हैं। पानी पूरी से तो हस्बैंड यहाँ पर टोकन ले रहे थे और फिर हमने पानी पूरी खाई जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। पानी इनके यहाँ का बहुत टेस्टी होता है। नूर के डैडी बोल रहे थे कि मम्मी आइए आप भी यहीं पर खा लीजिए। वो बोलने लगी मुझे गाड़ी में दे दो, मैं नहीं खा पाऊँगी खड़े होकर, बच्चों को भी मैं संभाल रही हूँ। तो इसीलिए उनको गाड़ी में दे आए थे। तो ये देखिए मैंने बताशे खा लिए, उसकी तो वीडियो में शूट नहीं कर पाई। ये जा रही हूँ नूर की दादी के लिए बताशे लेकर गाड़ी में कि आप भी खा लीजिए, तो यहीं पर खा लेंगी। जब उनको ये बताशे दिए तो वो बोलने लगी कि टिक्की चाट भी ले आती। और यहाँ पर ना एक लड़की ने ना एक लड़के को कस के धो दिया, मतलब बहुत ज़्यादा कमेंट पास कर रहा था तो उसको सुना दिया, जो उसने बहुत अच्छा किया। और फिर हम आगे बढ़ गए गाड़ी से। ये आ गया है चरक। अगर आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा। तो हम बस चले जा रहे हैं सीधा। और यहाँ पर अभी आपको नखास की दुकानें देखने को मिलेंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का एकदम से प्लान चेंज हो गया और उन्होंने बोला उन्हें टुंडे कबाब भी खाने हैं। तो फिर ना हम लोग घंटा घर में कुछ भी नहीं खाए, सिर्फ आइसक्रीम खाया और वापस आ गए। और बेटियों ने मेरी कॉटन कैंडी लिया, बलून लिया और हम लोग ने बताशे खाए और हस्बैंड ने मेरे दही भल्ले खाए थे। तो ये देखिए हम लोग नखास की तरफ जा रहे हैं। सारी दुकानें आपको दिखती जाएंगी। तो यह है फेमिना कलेक्शन। यहाँ पर बहुत सारे जो ब्राइडल की ड्रेस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा वैरायटी में, इतना अच्छा कलेक्शन है। क्योंकि मेरी फ्रेंड यहाँ से अभी रिसेंटली शॉपिंग करके गई है, कानपुर से आई थी वो ब्राइडल शॉपिंग करने। तो ये देखिए मुबीन है, यहाँ के निहारी कुलचे पे तो हर कोई फ़िदा है, बहुत दूर दूर से आते हैं सब। तो इसी तरह से जाते जाते हम अकबरी गेट की तरफ जा रहे हैं। और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि गाड़ी लगाने की बहुत प्रॉब्लम रहती है, गाड़ी कहाँ लगाऊँ। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि पैदल चलना पड़ेगा टुंडे तक, क्योंकि गाड़ी मैं यहीं पे पार्किंग में लगा दूँगा। तो मेरी जो सास है ना उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है चलने में, तो वो मना कर रही थी। वो बोल रही थी तुम लोग जाओ, मैं बैठी हूँ गाड़ी में। लेकिन हस्बैंड बोले नहीं आपको भी चलना पड़ेगा। मैंने भी फोर्स किया कि आपको भी चलना पड़ेगा, हम लोग अकेले नहीं जाएंगे। तो बस फिर उन्होंने हस्बैंड ने यहाँ गाड़ी लगाई। फिर हम लोग रिक्शा देख रहे थे कि कोई रिक्शा कर ले टुंडे तक, तो चलना ना पड़े मम्मी को। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कोई रिक्शा नहीं मिला वहाँ जाने के लिए। तो हस्बैंड ने गाड़ी लगा दी पार्क पे और हमको बोलने लगे कि चलो एक गली से लेके चलते हैं जहाँ से ना तुम लोग थकोगी नहीं। तो हम लोग ने बोला ठीक है। और फिर हम लोग जैसे ही वहाँ से गाड़ी से उतरे ना, वैसे ही एक चूड़ी की शॉप दिख गई। तो मैं आगे आने लगी तो मेरी सास बोली कि नहीं नहीं चूड़ी ले लो अगर लेना हो। तो फिर मैं चूड़ी लेने पहुँची। मैंने बोला कैसे रुपए दर्जन, मुझे प्लेन चूड़ी अच्छी लगती है। तो मैंने प्लेन चूड़ी के बारे में पूछा, तो ये चूड़ी वाले बोलने लगे कि 50 रुपये की 2 दर्जन। तो मैंने कहा ठीक है मुझे दे दो। अब ये ना बहुत देर से अपनी ही चूड़ी को तहाए पड़े थे, दुकान बढ़ा रहे थे, तो इस वजह से ये सारी चूड़ियों को समेट रहे थे। तो मैं यहाँ पर कम से कम 2 से 3 मिनट खड़ी रही। मैंने बोला मुझे दे दीजिए पहले। तो वो बोलने लगे टाइम लगेगा। फिर मैंने बोला वापस से आऊँ, गाड़ी हमारी यहीं पार्क है, तब आप दे दीजिएगा। तो बोलने लगे तब तक हम लोग चले जाएंगे। तो मैंने बोला इधर से भी नहीं चल रहा, उधर से भी नहीं चल रहा भैया। तो फिर मेरे हस्बैंड बोलने लगे चलो थोड़ी देर वेट कर लेते, ले लेते हैं चूड़ी। तो फिर मुझे गुस्सा आई खड़े खड़े। फिर मैंने बोला कि नहीं मुझे चूड़ी नहीं चाहिए, चलो। तो फिर मैंने बोला आके ले लूँगी। तो बोलने लगे कि आके दुकान मिलेगी नहीं, बंद हो गई होगी। तो मैंने कहा चलेगा। अब मुझे ना ये चूड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रही थी कि दुकान वाले ने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि कस्टमर मेरे दरवाजे खड़ा है और मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ। तो ये देखिए गाड़ी लगा दी है पार्क पे और अब हम लोग जा रहे हैं गली से अंदर टुंडे कबाब खाने। और ये नक्खास की दुकानें देखिए कितनी सारी हैं।
यहाँ पर बच्चों के नाइट सूट मिल रहे हैं, प्लाज़ो मिल रहे हैं, ट्राउज़र्स वगैरह, और आगे भी बहुत कुछ बिक रहा था। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे ज़्यादा मार्केट मत ताको, क्योंकि हम लोग यहाँ पर खाने आए हैं मार्केट के लिए, स्पेशल किसी दिन आना। और अभी ना आने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दुकानें बढ़ रही हैं, गिनती की दुकानें हैं, उसमें भी चीज़ें ज़रूरी नहीं कि अच्छी मिल जाएँ। तो मैंने बोला कि मैं सिर्फ देख रही हूँ, मैं कुछ भी परचेज़ नहीं करने वाली हूँ। हाँ, मुझे एक बॉबिन लेना था मशीन के लिए, क्योंकि मैं अपनी बॉबिन कानपुर में ना छोड़ कर आ गई थी, और बेटी के लिए पारा लेना था, उसने भी अरबी स्टार्ट किया है। तो ये जो गली दिखी ना, मेरे हस्बैंड बोल रहे इसी गली से चलना है, तो मैं बोल रही नहीं अकबरी गेट से चलो, तो मैं शॉपिंग थोड़ी कर लेती हूँ, ये बॉबिन ले लेती हूँ, स्टिचिंग का सामान। तो बोलने लगे वापस से आके ले लेना। तो मैंने बोला दुकान ही बंद हो जाएगी जब तक कि, फिर ये गली से हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए ये है नखास की गलियाँ सुनसान, और यहाँ पर आते आते बज चुका था 10, साढ़े 10। तो ये देखिए जो दिन भर में इतनी चहल पहल रहती जिन गलियों में, अभी वो कितनी ज़्यादा सुनसान है। तो बहुत से लोग आए थे जिन्हें आइसक्रीम खाना होता है, बाकी चीज़ें खानी होती हैं। ये देखिए ये लेस की शॉप है, यहाँ चिकन के कुर्ते लगते हैं, और यहाँ पर कुछ भी हमें नहीं दिख रहा था क्योंकि सारी दुकानें बढ़ चुकी हैं। और ये है गहना ज्वेलर्स, जो बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ था। तो यहाँ तो हमारा काम कुछ बना नहीं, तो फिर हम, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो फिर हम सीधा जा रहे हैं टुंडे कबाबी के पास। हमें कोई भी सिलाई की दुकान यहाँ नहीं दिखी जो हम बॉबिन ले लेते या थ्रेड वगैरह ले लेते। तो ये देखिए आ गए हम टुंडे कबाबी में। ये देखिए, तो ये पुराने वाला टुंडे है, सबसे पहली दुकान है जहाँ पे टुंडे कबाब मिल जाते हैं। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड जा रहे हैं बेटी को लेके, और ये मेरी सास जा रही हैं बड़ी बेटी को लेके आगे। तो हम लोग ऐसा कुछ प्लान नहीं करके आए थे कि हम लोग बाहर खाएंगे, इसीलिए मेरी सास ने नकाब भी नहीं ओढ़ा था, सिर्फ चादर ओढ़ लिया था, और गाड़ी में बैठ गई थी, क्योंकि वो हमेशा घंटाघर जाती हैं तो गाड़ी में बैठी रहती हैं, बाहर नहीं जाती हैं। लेकिन हम यहाँ पर आ गए डिनर के लिए, तो यहाँ पर बहुत ख़राब लग रहा था उनको कि मैंने नकाब नहीं ओढ़ा। मैंने बोला चलिए मुँह फेस को कवर कर लीजिए बस। तो ये देखिए सब बैठ के खा रहे थे टुंडे कबाबी, ये देखिए। और हम लोग सोच रहे थे कि कहीं साइड की जगह मिल जाए, तो हम लोग को साइड की जगह मिल गई। साइड में बैठ के ही मैं वीडियो बना रही थी, और यहाँ पर ना इतनी देर में भी इतना क्राउड था। ये देखिए हमारे कबाब, और ये आ गए पराठे। तो ये सिर्फ अभी मेरे लिए आया है, इतना ही सबके लिए आएगा। इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं है, ये देखिए अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स और रूअफ़ज़ा नहीं है, रूअफ़ज़ा नहीं है, बहुत फेमस है इसलिए मैं लस्सी पी डालते रही हूँ। और फिर हमने खाया 3 आइसक्रीम, यानी कि मैं, मेरी सास और बेटी, मेरे हस्बैंड ने पान खाया था। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।